विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से के पाठक की छुट्टी कर दी गई है और पाठक की जगह एस सिद्धार्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट के नए बॉस नियुक्त किए गए हैं। एस सिद्धार्थ की आपको बता दें गिनती जो है इनकी एस सिद्धार्थ की वो गिने चुने हुए आईएएस अधिकारी के तौर पर होती है जो रुतबा नहीं सादगी भरा जीवन जीते हैं। शिक्षा विभाग के नए एसीएस एस सिद्धार्थ आखिर क्यों दूसरे अधिकारियों से अलग हैं, क्यों इस अधिकारी की चर्चा जो है वो लो प्रोफाइल लाइफ के लिए होती है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नाम एस सिद्धार्थ, पद अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, 1991 बैच के आईएएस अधिकारी। बिहार के शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। के पाठक की जगह नियुक्त किए गए एस सिद्धार्थ अपने डिपार्टमेंट को विवादों से दूर ले जाने और बेहतर काम के दम पर अव्वल बनाने में जुटे हैं। इस अधिकारी की चर्चा पहले से उनकी सादगी पसंद जीवन को लेकर होती रही है। आम पब्लिक की तरह पटना की सड़क पर कभी रिक्शे से चलते, कभी अपनी आईएएस पत्नी संग बाइक से सफर करते, कभी सब्जी की दुकान पर आम लोगों की तरह खरीदारी करते, तो कभी सड़क किनारे नाई की साधारण सी दिखने वाली सैलून में हेयर कट कराते। एस सिद्धार्थ की इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि बिहार के इस सीनियर आईएएस अधिकारी को बेहद सादगी भरा जीवन पसंद है। मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले एस सिद्धार्थ ने आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। यही नहीं, सिद्धार्थ ट्रेंड पायलट भी हैं। बिहार कैडर मिलने के बाद इस प्रदेश की संस्कृति से इस कदर रच बस गए हैं कि बिहार के सबसे बड़े पर्व छठ के लिए ठेकुए का प्रसाद भी बना लेते हैं। ठेकुआ बनाते एस सिद्धार्थ की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। बिहार और यहाँ की माटी को लेकर क्या कहते हैं एस सिद्धार्थ, आप भी सुनिए। ये आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे विद्वानों की धरती रही है। मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु रहा, अंग राज्य का केंद्र बिंदु रहा और मिथिला का भी एक केंद्र बिंदु रहा। वैशाली ने पूरे विश्व को गणतंत्र की जानकारी दी। बेहद सादगी भरा जीवन जीने वाले एस सिद्धार्थ सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सीनियर कैबिनेट रैंक के अधिकारी एस सिद्धार्थ बगैर सुरक्षा कर्मियों के घेरे के ही चलते हैं। अपनी सादगी और सद्व्यवहार से लोगों को आकर्षित करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर एस सिद्धार्थ यूं ही नहीं दूसरे अफसरों से अलग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिक्षा विभाग में करीब 1 साल रहने के बाद अपर मुख्य सचिव के पाठक का तबादला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कर दिया गया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के नेम प्लेट पर के पाठक का नाम अंकित हो गया है। विभाग में उनके स्वागत की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। 30 जून तक हालांकि के पाठक अवकाश पर हैं और उसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभालेंगे। नीट पेपर लीक मामला से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ईओयू ने 9 परीक्षार्थी को नोटिस भेजा है। ईओयू ने सभी को पूछताछ के लिए बुलाया है। 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है ईओयू की तरफ से। अभिभावकों के साथ भी पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि ईओयू कार्यालय बुलाया गया इन सभी लोगों को और सभी नीट परीक्षार्थी बिहार के अलग अलग जिलों के हैं। अनुसंधान के दौरान पुलिस की अब तक की छानबीन, सॉल्वर गिरोह के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे। 4 को पुलिस ने पेपर लीक के समय ही गिरफ्तार कर लिया था और बाकी जो 9 परीक्षार्थी बचे थे और उनके बारे में जानकारी के लिए ईओयू ने एनटीए को एक पत्र भी लिखा था। एनटीए ने अपने जवाब में परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र भी भेजा था। ईओयू को परीक्षार्थी के मोबाइल नंबर और पते की जानकारी मिली और इसी पते पर नोटिस भेजकर परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। परीक्षार्थियों से सॉल्वर गिरोह से जुड़ाव के बारे में सवाल किया जाएगा। पेपर लीक मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार अब तक कर लिया है। और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। सक्षमता परीक्षा 2 की तिथि का ऐलान हो गया है। 26, 27 और 28 जून को सक्षमता परीक्षा 2 का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 85,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसके साथ ही बीपीएससी ने भी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। 28 जून को प्रधानाध्यापक पद के लिए परीक्षा होगी। दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक पटना और मुजफ्फरपुर में परीक्षा ली जाएगी। 150 अंक की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। वहीं 29 जून को प्रधान शिक्षक पद के लिए परीक्षा होगी। बिहार के 13 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
नर्सिंग अफसर का नहीं हो रहा। ठीक है बताइए। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर, स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पथराव की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ट्रेन के B6 बोगी की खिड़की जो है वो टूटी है। असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। जयनगर से नई दिल्ली की ओर ये ट्रेन जा रही थी। आपको बता दें इस पथराव में एक बच्चा जो है उसको चोट आई है, साथ ही साथ 2 और लोग हैं जिन्हें चोट आई है। दरभंगा ककरघटी के बीच पथराव का मामला सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के अब प्रशासन के संज्ञान में ये मामला है, अब छानबीन की जा रही है। जयनगर से नई दिल्ली की ओर ये ट्रेन जा रही थी, पथराव किया गया इस ट्रेन पर और पथराव के दौरान आपको बता दें कि एक बच्चे को चोट लगी है, 2 और यात्री हैं जो कि घायल हो गए हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जयनगर से दिल्ली जा रहे हैं। क्या घटना हुई है? पत्थर मारा शीशे के ऊपर, सीट पर बैठे मेरे बच्चे, उसमें आँख में शीशा लगा है, शीशा टूट के आगे गया हुआ है, कोई सुविधा नहीं है। अभी आया है। क्या बोल रहे हैं मेडिकल टीम वाले? बोले यहाँ बच्चे उतारो, यहाँ हॉस्पिटल ले चलो। क्या दिक्कत क्या हो रहा है आपको? गर रही है, शीशा गिर गया, शीशा गिर गई है। हाँ, इलाज करवाना है इनका। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम गाड़ी दिल्ली जा रही है, जयनगर से गाड़ी पकड़े दिल्ली जा रही है। दिल्ली जा रहे थे। हाँ। ट्रेन पर पथराव की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग जगह से ऐसी खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल कई उठते हैं। बिहार में ट्रेन पर पत्थरबाजी के पीछे आखिर कौन है? क्या साजिश के तहत हो रहे ट्रेन पर हमले? क्या अलग अलग जिलों में पथराव का कोई कनेक्शन है? न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि क्या किसी साजिश के तहत ट्रेन में हमले हो रहे हैं? आखिर ट्रेन पर हमला कौन करा रहा है? अलग अलग जगह पर हमले का क्या कोई कनेक्शन है? और अब तक आखिर इस मामले में कार्रवाई क्या हुई है? तो आपको बता दें ये सारे सवाल जो उठते हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 भी ये सवाल प्रशासन से पूछता है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने खुद की जान का खतरा बताया है। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने पूर्व विधायक और कुछ व्यवसायियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची है और उन्हें झूठे रंगदारी के केस में फंसाया जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें मरवाने के लिए भी साजिश रची जा रही है। 2 बिजनेसमैन है जो इसमें षड्यंत्र में सारे नेता इन्वॉल्व हैं, सारे कुछ पदाधिकारी बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, यहां से पटना तक इन्वॉल्व है। पटना में बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, बड़े नेता के कोटे पर मीटिंग भी, यहाँ के कई पूर्व जनप्रतिनिधि लोग उनको लेके गए। कई 2 बिजनेसमैन है जो इसमें साथ इन्वॉल्व है। तो आप जितनी साजिश करना हो कर लीजिए, मरवाने की साजिश हो रही है वो भी कर लीजिए। मैं जिंदा जब तक हूं तब तक नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों ने पूर्णिया कोसी सीमांचल की जनता के साथ जाति की है, आप लोगों ने जनता को लूटा है, आप लोगों ने जनता पर बोझ दिया है, नहीं छोड़ूंगा। हमें कोई मलाल नहीं, जितना साजिश रचना हो रचिए आप। हमारी लड़ाई माफिया के खिलाफ है, ब्रोकर के खिलाफ है, दलाल के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई मेडिकल सिस्टम के खिलाफ चलने वालों के खिलाफ है और ये जंग जारी रहेगा। पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है, मरवाने की साजिश का आरोप भी लगाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें रंगदारी के झूठे केस में फंसाया जा रहा है। पप्पू यादव के इस बयान से अब सियासी बवाल मच गया है। पूर्णिया से एक मामला निकलकर सामने आया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के लोग लगातार तफ्तीश कर रहे हैं। उधर पप्पू यादव जी ने भी अपना पक्ष रखा है। ये नीतीश कुमार जी का शासन है, न किसी को फंसाया जाता है न किसी को बचाया जाता है। पूरे मामले की गहन तफ्तीश होगी और निश्चित रूप से जो भी लोग इसमें शामिल होंगे